यह कहानी एक ऐसे मासूम बच्चे की है जिसकी ज़िंदगी एक बेबसी और दर्दनाक मोड़ ले चुकी है। इसका नाम सू है, जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल है। वो अपनी माँ से शदीद मोहब्बत करता है और उसका वाह ख्वाब अपनी माँ को दोबारा देखना है। वो अपनी माँ और बहन भाइयों के साथ भारत के एक छोटे से गांव में रहता है जिसका नाम कुंदो है, जहाँ पर वो एक कमरे के टूटे फूटे झोंपड़े में रहता था। उनका घर गुर्बत की जीती जागती तस्वीर पेश करता है। इसकी माँ अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अपने बच्चों की परवरिश में लगा देती है, लेकिन वो एक अकेली औरत है और ज़िंदगी की सख्तियाँ बर्दाश्त करने के लिए वो अपने बच्चों के लिए खुद ही हर मुमकिन कोशिश करती है, मगर गुर्बत उनके कदमों तले से ज़मीन खींचती जा रही थी। एक रात सू अपने बड़े भाई के साथ करीबी रेलवे स्टेशन पर जाता है। वो दोनों खाने के बचे हुए टुकड़ों और थोड़ी सी रकम तलाश करते हैं ताकि अपनी भूख मिटा सकें। रास्ते की थकन सू को बेहाल कर देती है और जब वो स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उसकी आंखों में नींद झलक रही होती है। इसका भाई उसकी हालत देखकर फिक्रमंद हो जाता है और उसे प्यार से कहता है कि सू, तुम यहाँ इस बेंच पर लेट जाओ और कुछ देर के लिए आराम करो। मैं खाने के टुकड़े ढूंढने जा रहा हूँ और जल्द वापस आ जाऊँगा। सू बेंच पर लेट जाता है और थकन के मारे जल्दी नींद की आगोश में चला जाता है, लेकिन किस्मत इस मासूम बच्चे पर इस कदर बेरहम हो सकती है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। होता कुछ यूँ है कि बड़ा भाई रेल की पटरियों के करीब टुकड़ों की तलाश में मसरूफ़ था कि अचानक तेज़ी से आने वाली एक ट्रेन उसे कुचल के रख देती है। एक लम्हे में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बड़ा भाई अपनी माँ और सू का और बाकी बहन भाइयों का बहुत सहारा था, मगर वह अब इस दुनिया से चला गया। दूसरी तरफ सू बेंच पर सुकून से सो रहा था। उसके इल्म में बिल्कुल भी नहीं था कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। कुछ वक्त के बाद जब वह जागता है तो बड़े भाई को ना पाकर हैरान परेशान हो जाता है। वो इर्द गिर्द देखता है और फिर बार बार बड़े भाई को आवाज़ देना शुरू कर देता है, लेकिन इसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है और आंखों में खौफ उतर आता है। प्लेटफार्म पर खड़ी एक ट्रेन को देखकर सू के दिल में उम्मीद की एक किरण जागती है और वो सोचता है कि शायद मेरा बड़ा भाई इस ट्रेन में होगा। सू भागता हुआ ट्रेन में चढ़ता है। वो इसमें दीवाना वार दौड़ता है और बार बार बड़े भाई को आवाज़ देता है, लोगों से मदद मांगता है, मगर कोई उसके दुख को समझ नहीं पाता। आखिरकार थक हार कर वो एक सीट पर बैठ जाता है। वो अपने दिल में उम्मीद लिए हुए है कि शायद बड़ा भाई वापस आ जाए, लेकिन थकन उसके जिस्म पर गालिब आ जाती है और वो दोबारा नींद की वादियों में चला जाता है। जब सू बेखबर होकर नींद के मज़े ले रहा था तो ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाती है और जब वो जागता है तो हैरत और खौफ के साथ उसे मालूम होता है कि 14 घंटे गुजर चुके हैं और ट्रेन कुंदो से हज़ारों मील दूर शोर और हजूम से बड़े शहर कलकत्ता में पहुंच चुकी है। जब वो ट्रेन से उतरता है तो उसके दिल में बेयकीनी और घबराहट की लहर दौड़ जाती है। हर तरफ अजनबी चेहरे, शोर मचाते लोग और मुख्तलिफ सिमतों में रवाना होती ट्रेनें उसे मज़ीद उलझा देती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है या उसे अब क्या करना चाहिए। इसके इर्द गिर्द के लोग उसकी ज़ुबान नहीं बोलते, यानी उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। वो यहाँ पर खुद को तन्हा और बेबस महसूस करता है। कलकत्ता की संगदिल गलियाँ इस नन्हे बच्चे के लिए नहायत खौफनाक साबित होती हैं, लेकिन सू की जहानत और बका की कोशिश उसे ज़िंदा रखने में मदद देती है। वो फ़ौरन समझ जाता है कि अपनी बका के लिए उसे खाने के बचे हुए टुकड़ों और थोड़ी बहुत ही रकम की तलाश जारी रखनी होगी। कई हफ्तों तक वो सर्दी, भूख और खौफ के दरमियान इसी तरह गुजर बसर करता है, लेकिन एक छोटा सा उम्मीद का दिया उसकी ज़िंदगी में रोशनी ले आता है। वो एक दिन एक मेहरबान औरत से मिलता है जिसको हम गीता के नाम से पुकारेंगे। गीता इन बच्चों के लिए रोशनी की किरण है जो सड़कों पर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वो एक मकामी यतीम खाना चलाती हैं
और गलियों में बेयारो मददगार बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। जब गीता सू की कहानी सुनती है तो वो उसकी हालत से मुतासिर होकर उसे अपने पास ले आती है। यतीम खाने में वो उसे एक महफूज पनाह देती है। वो उसको बिस्तर मुहैया करती है ताकि वो सुकून की नींद ले सके। इसके अलावा वो उसके लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त करती है ताकि सू किसी भी सूरत रात को भूखा ना सो सके। लेकिन एक बड़ी मुश्किल ये है कि गीता इसे वापस उसके गांव या उसके ख़ानदान तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि सू खुद ये नहीं जानता कि वो कहाँ से आया है। जैसा कि आपको बताया कि उसकी उम्र सिर्फ 5 साल है। वो सिर्फ 5 साल का एक मासूम बच्चा है जिसे अपने गांव या घर के बारे में वाज़े तौर पर मालूम नहीं है। जब गीता को मालूम हो जाता है कि वो सू के ख़ानदान को तलाश नहीं कर सकेगी तो इसके लिए एक नया ख़ानदान तलाश करने की ठान लेती है। अब सू की किस्मत बदलने का वक्त आन पहुंचा है। उसकी उम्र 6 साल है अब, तो उसे एक मोहब्बत करने वाला ऑस्ट्रेलियाई जोड़ा गोद ले लेता है। इस खातून का नाम सू और उसके खावंद का नाम जॉन है। इनकी नरमी और शफकत सू की ज़िंदगी में नई उम्मीद और खुशियाँ ले आती हैं। वो सू को कलकत्ता से लेकर ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, जहाँ वो उसे नई ज़िंदगी देते हैं। ये जोड़ा सू के लिए मिसाली वालिदैन साबित होता है। वो सू को बेपनाह मोहब्बत देते हैं, उसका हर कदम पर ख्याल रखते हैं और उसे एक महफूज और खुशहाल ज़िंदगी फराहम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सू भी उनसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता है, लेकिन इसके दिल में उसकी असल माँ और बहन भाइयों के लिए तड़प मौजूद रहती है और रहनी भी चाहिए थी। ये कैसे मुमकिन था कि वो अपनी हकीकी माँ और बहन भाइयों को भूल जाए। सू कभी भी अपनी माँ और उस झोंपड़े को नहीं भूल पाया जहाँ उसने अपना बचपन अपने बहन भाइयों के साथ गुजारा था। उसके दिल में हर लम्हा उनकी यादें गूंजती रहती हैं। उसे नहीं मालूम कि क्या वो उन्हें दोबारा कभी देख पाएगा या ये बस एक अधूरा ख्वाब ही रह जाएगा कि वो उसे मिलें। काफ़ी साल गुजर जाते हैं और सू की ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया में सुकून के साथ आगे बढ़ती रहती है, मगर उसका दिल हमेशा उसे अपनी फैमिली के हवाले से झटके देता रहता है। अब सू 20 साल का हो गया है। एक दिन उसका एक दोस्त उसे गूगल अर्थ दिखाता है और ये बताता है कि इसके नक्शे कितने शानदार और तफसीली हैं। सू के दिल में एक उम्मीद की किरण जागती है। वो सोचता है कि शायद ये वो तरीका है जिससे वो अपने गांव और अपनी माँ को तलाश कर सकेगा। ये सोचकर उसे एक नए सफ़र की तरफ जाने का ख्याल आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट थी, और वो ये कि भारत एक वसी और अरीज़ मुल्क है जिसकी आबादी 1.4 बिलियन लोगों पर मुश्तमिल है, और सू के लिए अपनी फैमिली को इस तरह तलाश करना ऐसे ही था जैसे भूसे के ढेर में से एक सुई तलाश की जाए। लेकिन सू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी तलाश को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया। हर रात वो काम से फारिग होने के बाद गूगल अर्थ पर घंटों रेलवे के रास्तों को खंगालता रहता। वो कलकत्ता से आने और जाने वाले तमाम रास्तों को बार बार देखता। वो अपने बचपन की धुंधली यादों को जोड़ने की कोशिश करता रहता, क्योंकि उसका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था। उसे अपनी फैमिली को ढूंढना ही था। 6 साल की अनथक मेहनत और कोशिश के बाद एक रात जब वो एक मामूली से रेलवे ट्रैक का नक्शा देख रहा था तो अचानक उसे कुछ मनाजिर दिखाई देते हैं जो उसे बहुत मानूस लगते हैं। एक पानी का टावर, एक पुल और एक डैम के करीब का मंजर इसके जहन में बचपन की धुंधली यादों को ताज़ा कर देता है। वो पुरजोश होकर खुद से कहता है, यही है वो जगह जहां मैंने अपना बचपन गुजारा है, यहाँ पर ही मेरी फैमिली रहती थी। इस इलाके की मुकम्मल शनाख्त करने का वाहिद तरीका ये था कि वो खुद वहां जाए। सोच विचार के बाद सू ने फैसला किया कि वो उस जगह पर जाएगा। वो जहाज़ का टिकट बुक करवाता है और ऑस्ट्रेलिया से कुंदू के लिए परवाज़ लेता है। जब वो अपने गांव पहुंचता है तो उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। वो उन गलियों पर चलता है जिस पर उसने बचपन में बेशुमार कदम रखे थे। आखिरकार वो एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाता है जो उसे उसकी फैमिली के झोंपड़े तक ले जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल बैठ जाता है।
वो झोंपड़ा जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल अपनी फैमिली के साथ गुजारे थे, अब वहाँ मौजूद नहीं था। उसकी जगह पर अब सिर्फ मलबे का एक ढेर था जो वक्त के बेरहम हाथों का शिकार हो चुका था। मायूसी के इस लम्हे में किस्मत एक बार फिर उस पर मेहरबान हो जाती है और उसे एक मुकामी शख्स मिलता है। ये शख्स उनका पुराना हमसाया निकलता है। सू उससे मिलता है और अपनी कहानी सुनाता है। वो उस बूढ़े शख्स को अपनी बचपन की एक तस्वीर भी दिखाता है। वो हमसाया तस्वीर देखकर फौरी तौर पे उससे कहता है कि मैं तुम्हारी माँ के पास तुम्हें ले जा सकता हूँ। वो बूढ़ा शख्स सू की रहनुमाई करना शुरू कर देता है और उसको करीबी गली की कॉर्नर पर ले जाता है, जहाँ पर उसकी नज़र एक बूढ़ी खातून पर पड़ती है। वो खातून कोई और नहीं, सू की वालदा ही थी। ये वो वक्त था जब 25 साल की लंबी जुदाई के बाद सू अपनी वालदा को देख रहा था। अब दोनों माँ और बेटा आमने सामने खड़े थे। लग ऐसे रहा था जैसे वक्त रुक सा गया हो। दोनों के जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं और उनके दरमियान अगर कोई था तो वह सिर्फ़ और सिर्फ आंसू, खुशी और मोहब्बत का इजहार था। वो फौरी तौर पर एक दूसरे को सीने से लगा लेते हैं। ये एक ऐसा लम्हा था जिसमें अल्फाज की गुंजाइश बाकी नहीं बचती। इस मुलाकात के बाद सू ने अपनी माँ के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लिया। वो उसे बाकायदगी से खतूत लिखता है और जब भी मौका मिले उससे मिलने आता है। उसने अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत सा घर खरीदा ताकि वो आराम और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सके और उसे दोबारा उन मुश्किलात का सामना न करना पड़े जिनकी वजह से वो अलग अलग हो गए थे।